अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज़ लाइफ इन जर्मनी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। चलें डिस्कस करते हैं। आपके साथ अपनी पर्सनल शेयरिंग करने वाली हूँ आज मैं। इन कंट्रीज़ में जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे साथ क्या होता है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी सारा। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ऑब्वियसली तब तो रूटीन चेकअप स्टार्ट हो जाते हैं आपके 9 मंथ्स के। उसके बाद वो जितना भी टाइम आप डॉक्टर पे जाते रहते हैं वो टोटली सारा फ्री होता है। उसमें से कुछ लास्ट टाइम पे आके कुछ ऐसा एक दो टेस्ट होते हैं जो हम लोग को पे करना पड़ता है, बाकी वो टाइम मतलब सब फ्री होता है। वैसे तो यहाँ पे अब सारा कुछ फ्री है मेडिकल आपका, लेकिन प्रेगनेंसी में भी इस तरह है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान में देखें तो उधर तो आपको टोटली डॉक्टर पे भी जाते हैं तो आपको फ़ीस पे करनी होती है। हॉस्पिटल में भी आप जा रहे हैं तो आपको डिलीवरी का टाइम वो भी आपको सारा कुछ पे करना पड़ता है। बस डिफरेंस है ना ये वाले यहाँ के और वहाँ के। खैर आगे बढ़ते हैं हम। फिर जब आपका बेबी डिलीवरी का टाइम आता है उस टाइम पे भी आपकी मतलब प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है हॉस्पिटल में कि आप हॉस्पिटल चूज़ करते हैं कि आपने किस में जाना है। तो खैर वो बता देते हैं, एरिया वाइज होता है ना। तो बहरहाल वहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के फिर आप एक विज़िट करते हैं कि हॉस्पिटल कैसा है। वो ख़ुद कहते हैं कि आप विज़िट करके आओ ना, देखें कितनी सारी सहूलतें हैं ना यहाँ पर। तो खैर जब बेबी का टाइम होता है माशाल्लाह तो फिर जब जाते हैं वहाँ पे डिलीवरी हो जाती है ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद जब आपका बच्चा पैदा होता है आपका सही वाला इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों में से आप उठ के आए होते हैं और आपने देखा भी सारा कुछ होता है कि जब ये पाकिस्तान में बच्चे पैदा होते हैं तो कितने सारे लोग हैंडल करने वाले होते हैं ना। पास सारे फैमिली मेम्बर्स, नान के दाद के, मतलब सब अपने रिश्तों के मुताबिक हर बंदा चाहत से उठा रहा होता है, संभाल रहा होता है। वो माँ की इतनी ज़्यादा खपाई नहीं हो रही होती ना। तो जब यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं ना तो आप लोग मतलब वहाँ तक सोच भी नहीं जा सकती है कि हम लोगों के लिए वो कितना टफ़ टाइम होता है। हॉस्पिटल तक तो चलें ठीक है कि वो हैंडल करते हैं अगर बच्चा आपका ज़्यादा आपको तंग कर रहा है, क्योंकि मदर को समझ नहीं आ रही होती और आप उनको कह सकते हैं कि भाई मुझसे नहीं हैंडल हो रहा ना। वो रात में भी अपने पास रख लेते हैं, 3 डेज़ के लिए वहाँ पे रखते हैं ना वो। तो बस इसमें मैनेज हो जाता है अच्छा खासा। जब आप घर आते हैं ना तो बस फिर आप समझ लें कि आपका इम्तिहान शुरू है। बच्चा भी नहीं हैंडल करना आ रहा होता, घर के कामों की भी समझ नहीं आ रही होती, रात भी बच्चे के साथ जाग जाग के गुजर रही होती है और दिन में भी आपके जो है ना वो बिल्कुल उल्टा सीधा निज़ाम, क्योंकि बच्चा पूरी रात जागता है और पहली बात है उसको उठाना भी नहीं आता, संभालना भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है ना। और हमारे मैं अपना बताती हूँ कि जब वली पैदा हुआ था हॉस्पिटल की टाइमिंग तो चलें गुजार के हम घर पे आ गए थे। जब घर पे हम आए तो इमरान और मैं दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते थे कि अब हम क्या करें ना। काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इमरान माशाल्लाह ज़ाहिर है एक आदमी जो होते हैं वो थोड़े हिम्मत वाले होते हैं। खैर उन्होंने मुझे भी कहना कि नहीं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। और मैं आदम सॉरी वली को जब नहलाना होता था ना, एक टब लिया हुआ था हमने बड़ा सा, तो उसके अंदर उसको शावर वगैरह करवाते थे। तो मैं प्रॉपर इमरान के जॉब से आने का वेट करती थी, क्योंकि जब हम मतलब वो पाउज़े में घर आते थे, हम दोपहर के खाने में ब्रेक में घर आते थे तो हम वली को शावर वगैरह देते थे। तो वो हम दोनों मिल के देते थे, एक एक बंदा पकड़ता था, दूसरा बंदा पानी के साथ सारा जल्दी से ये शावर जेल वगैरह से मसाज करके अच्छी तरह से नीट क्लीन करना। और इतना ज़्यादा मुश्किल होता था, मैं सोचती थी कि मैं अकेले काम ये कैसे करूँगी। लेकिन माशाल्लाह अगर आपका हस्बैंड अच्छा हो ना तो आपके सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब फ़र्स्ट 3 मंथ्स तो मैं कहती हूँ कि मतलब हद पार थी ना। बच्चा इतना ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है और पूरी पूरी रात सोता नहीं है। और समझ भी नहीं आ रही होती मदर को कि भाई माँ करे तो करे क्या ना। कुछ ऐसा डॉक्टरों के पास भी भाग भाग के जाओ तो वो नॉर्मल है। हम तो एक दो दफ़ा लेके भी गए, उन्होंने कहा ये तो बहुत नॉर्मल है, रोने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है कि जी आप लोग परेशान हैं। मैं तो खुद साथ रोना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन वही बात है कि बहुत टफ़ टाइम। लेकिन मैं सब माँओं से ये कहूँगी कि जो यहाँ पर बच्चे पैदा करती हैं वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे ना समझें कि बस उस टाइम पे ना हम लोगों का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और एज भी कम होती है। और वली जब पैदा हुआ था तब मैं थी 24 की।
और यहाँ पर डॉक्टर बहुत हैरान हुई, कहती है तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारी एज बहुत कम है, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर ये लोग जल्दी इतनी सी एज में बच्चा नहीं पैदा करते हैं। तो हम लोगों के तो ज़ाहिर है कि वो लड़कियों की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, तो उस हिसाब से सारा सिस्टम होता है। तो खैर यहाँ पे इन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मतलब होती है कि आप लोगों की कंट्री में बच्चों की बहुत जल्दी शादियाँ करते हैं। ये लोग इस चीज़ को अब समझते हैं, इनको समझ आती है। एक ये दूसरा हम लोगों पे इल्ज़ाम बहुत लगा रहे होते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को भी बहुत मारते हो, आप लोग अपनी बीवियों को भी बहुत मारते हो। हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ तक ये सारी रिपोर्टें पहुँच गई। अब कनाडा में क्या हुआ है वो भी आपको सारा पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपके साथ सारा शेयर कर दूँगी। खैर, तो फिर जी बच्चों को अगर कुछ दूध पिलाना है तो वो समझ नहीं आती कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और स्टार्टिंग में तो यही होता है ना कि बच्चा मदर फीड पे होता है या दूसरा बॉटल पे होता है, तो वो मतलब मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। खैर, उस टाइम से निकलते हैं आप, और अपना ध्यान भी नहीं रखते, बच्चे को भी हैंडल करना मुश्किल हो रहा होता है और हिम्मत ताकत बिल्कुल ख़त्म हो रही होती है। हर उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि हमारे में काफ़ी एनर्जी होती है, तो हम लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं। लो जी, फिर जब खिलाने पिलाने का टाइम आता है बच्चे को, तो वो भी बड़ा टफ़ होता है। और अव्वल ही हमसे खाता नहीं था, हमें समझ नहीं आती, डॉक्टर कहती थी जो खिलाना है ये खिलाना है आपने, और हम कहते थे कि अच्छा अब ये खिलाना है, कैसे खिलाना है, हम गाड़ी पे लेके निकल जाते थे इसको। जो थोड़ा बहुत चक्कर लगवाना, इधर उधर की बात करनी, उसको खिलाना पिलाना और घर वापस लेके आना। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोगों से कि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल हल्का ना लिया करें, अपना बहुत ख्याल रखा करें। जो टाइमिंग मतलब उस टाइम में जो खाना पीना होता है ना हमारा देसी मीन्स, उसको ज़रूर खाएं और बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि मैंने ये सारी गलतियाँ की हुई हैं, आप लोगों की सोच हो सकती है, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लिए हैं। कि मुझे पाकिस्तान से कहा जाता था ये खा लो, वो खा लो, ये बना लो, ज़ाहिर है हम आके दे तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि ख़ुद हिम्मत करके बनाओ और खाओ ज़रूर। लेकिन मैंने एक दिन भी एक चीज़ नहीं खाई थी, और अगर आप अपने साथ ऐसा करेंगे ना, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करेंगे, यकीन करें। क्योंकि यहाँ के वेदर इस तरह के होते हैं, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है और गर्मी वाला सीन कम ही होता है। तो खैर, फिर बस जब सर्दियों के अंदर तो ऐसे लगता है हर टाइम ही आपके पूरे जोड़ जो है ना, वो जॉइंट्स दुखे पड़े हैं और बुरा हाल हुआ पड़ा है। खैर जी, बस मैंने आपके साथ यही शेयर करना था कि इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं हल्का लेना चाहिए। सारा कुछ बहुत टफ़ होता है, एक परदेस होता है, एक आप अकेले होते हैं, एक आप ऊपर से अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। तो सारी चीज़ें मिक्स होकर ना एंड पे मतलब इज़ इक्वल टू आप खुद ही समझ लें क्या होता है, कबाड़ा। ठीक है जी, आज के व्लॉग को अच्छा मतलब समझिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। एक इन्फॉर्मेशन है आपके साथ जो मैंने शेयर की है, क्योंकि यहाँ पे जो नई नई लड़कियाँ आती हैं वो बेचारी मेरी तरह आके सारा कुछ करी होती हैं। खैर चलें जी, कल मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।